गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का दिन एक फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ मैं और आई होप कि आपके हर दिन की शुरुआत भी इसी तरीके से हो। हर नया दिन एक नया मकसद होता है, बस हमें उसे सही तरीके से जीना होता है। और इन सब के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमेशा हमें अपने आप को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ज़्यादातर होम मेकर्स या वुमेन्स नहीं करते हैं और बाद में फिर हमें ही बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हम अपने घर वालों का सबका ध्यान रखते हैं, उनके लिए टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ बनाते हैं, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी एक रेसिपी के जैसे ही है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा पेशेंस, मतलब हमें हर चीज़ों के लिए धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी पड़ती है और थोड़ी सेल्फ केयर की ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों को मिला करके ही हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनती है। और सच में ये बात एकदम सही है कि अगर हम खुश तो हमारा परिवार खुश, और जैसे हम रहेंगे वैसे ही वो हमसे भी सीखेंगे। फिर एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए मेरे गले को सही करने के लिए मैंने बनाया जिंजर लेमन मिक्स। और ये अगर गला बहुत ख़राब हो तो सुबह सुबह इसको लो तो बहुत रिलीफ मिलता है, जो गले में दर्द वगैरह होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। कल रात में सोखे हुए चने को मैंने स्टीम कर दिया, उसमें कुछ आलू डाल दिए मैंने। एक आलू को मैं इसी के साथ मिक्स करूँगी और बाकी 3 आलू को मैं अलग से रखूँगी, उसको दूसरी रेसिपीज़ में यूज़ करूँगी। तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक है कि जब भी किसी भी चीज़ को स्टीम करते हैं तो उसमें आलू छिल करके आप डाल दीजिए, वो भी उसके साथ कुक हो जाएगा। उसके बाद उसको निकाल करके आप स्टोर कर सकते हैं, 1 या 2 दिन में यूज़ कर सकते हैं। हर छोटा टाइम जो हम अपने किचन में बचाते हैं ना, उससे हमारा माइंड भी शांत रहता है और जो भी टाइम बचता है वो सारा टाइम हमारा अपना टाइम होता है, हमारे अपने टाइम में ऐड होता है। तो दोपहर के टाइम में या जब खाना वाना पूरा बन जाए, आपका फ्री टाइम जब भी होता है ना, उस टाइम पे कोई ना कोई हॉबीज़ ज़रूर से करें। तो यहाँ पे मैं एकदम बेसिक हेल्दी स्टाइल में ग्रेवी बनाई हूँ, जस्ट हल्के सारे मसाले ऐड करके, और इसको सब्जी के जैसे इस छोले को बनाया है मैंने, ताकि ये थोड़ा सा सिंपल सा रहे, हेवी ना हो। तो ग्रेवी एक साइड रेडी हो गई है और मैं काबुली चने के साथ ब्लैक चना भी सोक कर दी थी, तो इसको भी स्टीम करके, इसको उबाल के छान के इसको फ्रीज़र में रख दूंगी। तो 2 फ़ायदे होते हैं इससे मुझे। एक तो ये काला चना हमेशा रेडी टू प्रिपेयर होता है, जब भी मान लीजिए कोई सब्जी नहीं है या किसी को कुछ और खाने का मन है तो तुरंत निकाला इसको और बना दिया। नहीं तो शाम के टाइम पे चाय के साथ या फिर घर में किसी को कुछ चटपटा खाने का मन है तो बाहर से मंगाने की बजाय घर पे ही इसको मैं बहुत क्विकली बना देती हूँ, क्योंकि ये बॉयल रहता है। तो मैं ज़्यादातर इसको रखती हूँ अपने फ्रीज़र में और कभी कभी गैप दे देती हूँ ताकि सब लोग बोर ना हो। फिर आती है बारी हमारे ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है पोहा मैं बहुत अलग अलग तरीके से बनाती हूँ और सच में बहुत अच्छा लगता है। बस ये है कि आप इसको थोड़ा सा बैलेंस करके बनाएं तो अच्छा है। जैसे आज तो अभी मैं सिंपल पोहा बना रही हूँ, मटर गाजर वगैरह डाल के बनाओ तो वेज पोहा बनता है, वो भी बहुत सॉफ्ट होता है और ड्राई नहीं रहता है ना, तो वेजिटेबल्स की वजह से बहुत सॉफ्ट रहता है, तो टेस्टी भी लगता है। तो ये जो खाना बनाना जो हमारा रोज़ का काम है, ये तो हमें करना पड़ता है, जिसको पसंद हो उसको भी, जिसको ना पसंद हो उसे भी करना ही होता है ये। लेकिन धीरे धीरे हमें इसमें आदत हो जाती है और हम इसको और नया बनाते हैं, अपनी आदत भी बना लेते हैं, तो चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाती हैं। इसके अलावा मुझे एक्चुअली क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत पसंद है, स्पेशली जो ओल्ड चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके कुछ नया बनाना, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। बस यही है कि मेरे पास टाइम सच में बहुत कम रहता है इन सारी चीज़ों के लिए। अब तो मैं बहुत ही कम करती हूँ, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें मुझे करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ये टॉप है, ये नया ही टॉप है, लेकिन इसमें यह है कि इसका जो नेक है बहुत डीप है, इसकी वजह से मुझे अंदर स्पैगेटी पहनना पड़ता और गर्मियों में मन नहीं करता है लेयरिंग करने का। मेरे पास एक छोटा सा हार्ट शेप का सिल्वर का था, ये मैंने सोचा इसको लगा देती हूँ, ये भी आर्टिफिशियल ही है, तो इसको यहाँ पर स्टिच कर देती हूँ। तो ये डीप नहीं रहेगा। मैंने इसको स्टिच किया, बड़े शौक से स्टिच किया, धागे वागे निकाल के। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन फिर भी ये डीप ही था, फिर भी ऊपर मुझे पिन लगा करके ही पहनना पड़ा। फिर मैं 1-2 बार ही पहनी और अभी कुछ दिन पहले जब मैंने सब कुछ क्लीनिंग किया ना, तो मैं फिर इसको उठा करके ऑर्फनेज भेज दी मैं। तो मैं ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है या फिर मुझे लगता अब मुझे फ़िट नहीं होंगी, लेकिन वो अच्छे कंडीशन में है, तो मैं हमेशा उनको वॉश करके क्लीन करके और उसके बाद मैं उसको ऑर्फनेज भेज देती हूँ।
और एक मेरे पास शर्ट भी था जो कि फट गया था बीच में। अच्छी कंडीशन में हो तब तो मैं उसको किसी को डोनेट कर देती हूँ, बट ये फट गया, पता नहीं किस तरीके से फट गया ये। तो मैंने क्या किया कि इसके सारे बटन्स मैंने निकाल लिए, क्योंकि बच्चों के प्रोजेक्ट्स में ना बटन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैंने इवन उसको निकालते ही 2 हफ्ते के बाद ही मैंने दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया। तो बटन्स वैसे भी निकाल के रख लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए हो या फिर घर के यूज़ के लिए हो। उसके बाद इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके और रख दिया। जैसे भी कोई भी ऐसी क्लीनिंग जो कि क्लीन करके फेंकने वाली होती है, जैसे किचन में कभी हम ऐसी क्लीनिंग करते हैं ना जहाँ पे कि बहुत ऑयली होता है या उसको सोप वगैरह या गर्म पानी से क्लीन करो, तो वैसी जगहों पे इनको जस्ट एक बार यूज़ करके और थ्रो किया जा सकता है। तो इसलिए इनको मैं छोटा छोटा कट करके और रख ली। तो ये छोटी सी मेहनत होती है, एक अपना खुद का स्किल होता है, बट जो भी चीज़ हमें पसंद होती है ना, जब हमें कभी भी वो दिखाई देती है तो उसे करने का मन करता है। तो वही बात है, कितना भी बिजी रहें, कभी कभी अपनी ग्रोथ के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने दिमाग के लिए। और जब हम ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो पता है अपने ही घर वाले शॉक हो जाते हैं देख करके कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। लेकिन जब हम इसके लिए टाइम निकाल के इसको करते हैं तो खुद के जो अंदर की खुशी होती है वो तो अच्छी होती है, इसके अलावा बाकी लोगों को भी अच्छा लगता है। और अगर घर में बच्चे हों तो उनको भी ये एक मैसेज जाता है कि जो चीज़ हमें पसंद है, जो हमारी हॉबीज़ हैं, जिनमें हमको खुशी मिलती है, उसके लिए हमें टाइम निकाल करके ज़रूर करना चाहिए। तो बच्चे जो होते हैं वो हम जो करते हैं ना उसी को देख के सीखते हैं। तो इसलिए उनको लाइफ में इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में लाइफ जो है हमारी लाइफ से भी ज़्यादा टफ होने वाली है। तो उनकी हॉबीज़, उनको हैप्पीनेस, ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हमारे लिए ये एक लर्निंग होती है, हमारा एक इम्प्रूवमेंट होता है, ऑब्वियसली हमारा असली सुकून होता है। तो आज का मेरा ओवरऑल दिन बहुत प्रोडक्टिव था। छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। यही लाइफ का लेसन है कि हम रोज़ क्या क्या सीखते हैं। और हमेशा याद रखें कि हमें रोज़ हमेशा कल से आज हमारा हमेशा बेहतर होना है, हमें उसे बेहतर बनाना ही है। थोड़ी बहुत मेहनत करके इसको ज़रूर से करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को हर रोज़ 1% बेहतर ज़रूर से बनाएं और अपनी हर एक छोटी सी जीत को ज़रूर से सेलिब्रेट करें। अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं, दूसरों के लिए वेट बिल्कुल भी ना करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।